हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर किसी इंसान को या किसी को भी अगर वेरिकोसील की प्रॉब्लम है तो क्या वो आगे फिर शादी कर सकते हैं या फिर बच्चा पैदा कर सकते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेरिकोसील क्या करता है। वेरिकोसील बेसिकली क्या है कि जो हमारे अंडकोश है, जो हमारे टेस्टिकल्स है, वहाँ पर जो खून की नसें हैं वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फिर कि वेरिकोस टेस्टिस के वहाँ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और जिससे कि जो टेस्टिकल्स का मेनली जो काम है स्पर्म बनाना और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, वो दोनों अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। या तो स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉपरली होगा नहीं, या फिर अगर स्पर्म बन भी जाएंगे तो उनके अंदर उतनी पावर नहीं होगी, उतनी मोटिलिटी नहीं होगी, और वो जल्दी ही मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी स्पर्म्स की। तो जिसके करके कि स्पर्म्स की उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम बात करते हैं कि अब कि वो पेशेंट्स हैं जो शादी कर सकते हैं या नहीं, या फिर बच्चे पैदा कर सकते हैं नहीं, इस पॉइंट पे बात करते हैं हम। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि वेरिकोसिल की क्या ग्रेडिंग है। अगर अर्ली फेज स्टेज या ग्रेड 1 या 2 है, जिसमें कि वेरिकोसिल बहुत मिनिमल से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, पेशेंट को ऐसे कोई सिम्टम्स भी नहीं है, तो उनको हम सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से, कुछ वर्कआउट से, एक्सरसाइजेज से, इन चीज़ों से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। देखिए कि जैसे हमने देखा है कि अगर कुछ फीमेल्स हैं, जैसे उनको अगर मान लो कोई भी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई अगर मेडिकली कोई इश्यूज़ हैं उनको, अगर उनसे वो शादी से पहले छुपाया जाता है तो फिर कल को उनके परिवार, जो ससुराल वाले हैं, फैमिली है, उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती कि उन्होंने हमसे छुपाया। तो सेम चीज़ें कल को मेल के साथ भी होती हैं। अगर आपको वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है और अगर आपको उसको ट्रीट नहीं करेंगे, आप उसको छुपाएंगे, तो कल को हो सकता है कि आपको भी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़े। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर वेरिकोसिल की, हम ये देखें कि वेरिकोसिल की किस स्टेज पे क्या इश्यूज आते हैं। इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन जब वेरिकोसिल को अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे, अगर उसको अननोटिस छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे फिर उसकी ग्रेडिंग है वो बढ़ती जाएगी। और ग्रेड 3 और 4 में, जब क्रोनिक में अगर वेरिकोसिल को हम अनट्रीटेड छोड़ देंगे, तो वहाँ पर बाद में आकर क्या हो सकता है कि या तो टेस्टिकल्स हैं वो श्रिंक होकर छोटे साइज के हो जाएंगे, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, या फिर स्पर्म प्रोडक्शन है, जब हम उनका पेशेंट का सीमन एनालिसिस करवा के देखते हैं तो स्पर्म काउंट है वो या तो कम होगा, या फिर स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम होगी, या फिर उसके अंदर डेड स्पर्म्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरा कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हैं वो भी कम हो सकते हैं। तो इसलिए कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसको हम अगर ट्रीट नहीं करेंगे, या फिर अगर हम ट्रीट करेंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा, बट अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इसके काफ़ी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। एंड रही बात के भी शादी की या फिर बच्चे पैदा करने की, तो अगर हम हमेशा पेशेंट की 2-3 चीज़ टेस्ट करवा के देखते हैं। सबसे पहले कि अल्ट्रासाउंड डॉपलर, जिससे हम देखते हैं कि टेस्टिकल्स का साइज है वो नॉर्मल है या नहीं। दूसरा वेरिकोसिल की ग्रेडिंग कितनी है। साथ में हम सीमन एनालिसिस और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स भी करवा के देखते हैं कि वो चीज़ें नॉर्मल हैं या कुछ गड़बड़ है उनके अंदर। अगर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो हम वेरिकोसिल को ट्रीट करते हैं, जिससे कि फिर वो चीज़ें भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और एक नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल बॉडी एक नॉर्मल उसमें सिचुएशन में आ जाएगी, और जिससे फिर कि आगे फर्दर शादी भी की जा सकती है और बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। अगर आपको हमारी एक वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वेरिकोसील है और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कंसल्ट करके उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं।